नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो सिंदूर ऑपरेशन था, जो एयर स्ट्राइक इंडिया ने की है, उसके बाद उन्होंने टीवी पे आके बोला है भाई अगर भारत यहीं पर सब कुछ खत्म कर देगा तो हम शांति के लिए तैयार हैं। तो क्या ये पाकिस्तान का दोगलापन है? इन्हीं बातों को जानने के लिए हम हमारे साथ जुड़े हैं एन के सूत्र सूत्र से जानेंगे। सूत्र बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सूत्र सर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है कि अगर भारत चाहे तो हम इस मामले को यहीं पर खत्म कर सकते हैं। जी। देखिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कौन है, क्या उनकी औकात है? क्या जी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उनसे कंसल्ट किया था? क्या उनसे पूछा था कि अब हिंदुस्तान के अंदर टेररिस्ट भेज रहे हैं, आप क्या करेंगे? जी। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पता था कि इंडिया के अंदर जो टेररिस्ट भेजे हैं वो आसिम मुनीर ने भेजे हैं और उनसे पूछ के भेजे थे? एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर चाहे उनके डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर हो, ना तो पाकिस्तान की आर्मी उनको डिस्कस करती है, ना तो पाकिस्तान की आर्मी उनको बताती है, ना पाकिस्तान की आर्मी उनसे कोई सलाह लेती है, ना उनके ऊपर भरोसा करती है। ये जो सारा काम किया गया पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्टों का काम किया गया है वो किया गया आसिम मुनीर के द्वारा, और उनको पता था इंडिया रिटेलिएट करेगा। और उसके बाद कुछ डेवलपमेंट चल रही थी। 22 अप्रैल के बाद जब इंडिया एक्शन ले रहा था, हमारी मीटिंग्स हो रही थी, हमारे होम मिनिस्टर चले गए पहलगाम के अंदर। उसके बाद हमारे पीएम मीटिंग होल्ड कर रहे थे आर्मी चीफ, नेवी चीफ और बाकी लोगों के साथ, एनएसए के साथ। और यहाँ पे जो काउंसिल है हमारी डिफेंस की, उसकी मीटिंग चल रही थी, सीसीएस की मीटिंग चल रही थी, बहुत सी मीटिंग्स हुई। फिर हमारे आर्मी चीफ के साथ अलग मीटिंग हुई, हमारे एयरफोर्स चीफ के साथ अलग मीटिंग हुई पीएम मोदी की, और पीएम मोदी की अलग मीटिंग हुई हमारे नेवल चीफ के साथ। और एंड में पीएम मोदी की मीटिंग हुई अजीत डोभाल के साथ। हमारे जी। जो रॉ और आईबी के चीफ थे उनकी भी मीटिंग हुई, वो भी प्रेजेंट थे जो मीटिंग्स हो रही थी, जो पीएम होल्ड कर रहे थे। और इंडिया के लोग बात कर रहे थे कि पीएम मोदी मीटिंग करते हैं, काम क्यों नहीं करते? जी। जी। इंडिया ने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की थी जब पाकिस्तान का पानी रोकने की बात की, और उसके बाद इंडिया ने दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जब पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंपों के ऊपर अटैक कर दिया, बर्बाद कर दिया उनको, जी। टोटल बर्बाद कर दिया। जैसे पीएम मोदी ने कहा थे मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया इनको। और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो बंकर में छुपे हुए हैं। ना जी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पता था, ना पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को पता था, और इनको पता ही नहीं था क्या होगा। पाकिस्तान के मिनिस्टर कोई कहता है 10 घंटे में अटैक हो जाएगा, 12 घंटे में हो जाएगा, कोई कहता है 36 घंटे में होता है, कोई कहता है 26 घंटे में होगा। पता ही नहीं था, घबराहट थी पाकिस्तान के अंदर। और जब नवाज शरीफ को किसी ने कोई बात नहीं की तो चले गए पाकिस्तान के आईएसआई के ऑफिस के अंदर उनसे इंफॉर्मेशन लेने की, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या इंडिया हम पे अटैक करेगा नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर गंगा उल्टी बहती है। उनके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं आईएसआई के चीफ से मिलने, यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आईएसआई के चीफ के जूनियर हैं। और इंडिया के अंदर जब पीएम मोदी मीटिंग करते हैं तो उनसे आर्मी के चीफ मिलने आते हैं, एयरफोर्स के चीफ मिलने आते हैं, उनसे मीटिंग करने आते हैं हमारे नेवी के चीफ, एनएसए मीटिंग करने आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग करने आते हैं, पीएम मोदी उनको ब्रीफ करते हैं। यानी कि इंडिया के अंदर पूरा कंट्रोल था कि क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर टोटल बंटवारा है। और चाहे उनके डिफेंस मिनिस्टर कहें कि मैं वार खत्म कर दूंगा अगर इंडिया कुछ नहीं करेगा, क्या तुम्हारी पावर है? नहीं पावर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यही हाल है, ये डिफरेंस है पाकिस्तान इंडिया के बीच में। और ना तो डिफेंस मिनिस्टर के कंट्रोल में है कि कोई आगे स्ट्राइक ना हो। क्या डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के एश्योरेंस दे सकते हैं जी। कि दोबारा से इंडिया के अंदर यहां पे टेररिस्ट अटैक नहीं होगा? क्या उनके पास कोई पावर है कहने के ऊपर? कोई पावर नहीं। तो क्या मतलब इनकी बात का? इनकी बात इररिलेवेंट है, कोई मतलब नहीं है। तो इंडिया अपना काम करता रहेगा, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने कर दी, 9 टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया जो बड़े बड़े कैंप थे। तो लेकिन सर यहां पे जो दो बड़े कैंप थे, तो दो बड़े कैंप थे, वो था भावलपुर इस जो पंजाब के जी। अंदर, जी। जो पंजाब के अंदर है। दूसरा जी। था जी। सवाई नाला जो पीओके के जी। अंदर है। जब जी। जी। यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उरी अटैक के बाद, पुलवामा अटैक के बाद, तो उस टाइम पे जी। 3 बड़े बड़े जो टेररिस्ट कैंप थे वो पीएम मोदी को सजेस्ट किए गए थे, बाकी भी कैंप थे। एक था सवाई नाला का जो पीओके के अंदर है, पीएम मोदी ने कहा ये अटैक बड़ा है तो हमें पाकिस्तान के अंदर अटैक करना पड़ेगा। उस टाइम पे जो इनको जो अटैक है भावलपुर का वो किया गया था, लेकिन वो पंजाब में लोकेटेड था, उसके आसपास यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन भी थी, मस्जिद भी थी।
तो पीएम मोदी ने कहा मैं यहाँ पे सिविलियन को नहीं मारना चाहता। तभी हमने उस टाइम पे भावलपुर किया था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तभी उस टाइम पे हमने बालाकोट किया था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइम पे जो 9 कैंप डिस्ट्रॉय किए गए उसमें बालाकोट नहीं है। जी। तो सर 21 कैंपों के बारे में बता रहे हैं, 9 लोकेशन पे 21 कैंपों के बारे में खबर आ रही है। देखिए इसमें ना साथ साथ कुछ और भी कैंप थे, ये तो बड़े बड़े कैंप थे ना, साथ साथ छोटे कैंप भी थे। जैसे जैसे इनका जब अजहर महमूद का घर था जी जी वो भागलपुर में था, उस पर भी टारगेट किया गया, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जी लेकिन बात क्या है कि यहाँ पे वार खत्म नहीं हुआ, अभी पिक्चर जी। स्टार्ट है, आगे वार और होंगे, और ज्यादा वार होंगे, क्योंकि इंडिया तो तब तक पाकिस्तान पे अटैक करता रहेगा, तब तक टारगेट करेगा जब तक पाकिस्तान का जो सिस्टम है, टेररिज्म का सिस्टम है, वो खत्म नहीं होगा। और पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट हैं या जिनको टेररिस्ट कहा जाता है उसको पूरा कंट्रोल करती है पाकिस्तान की आर्मी। यानी कि अब हमें पाकिस्तान की आर्मी कमर तोड़नी पड़ेगी। जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक की है इंडिया ने, उसके अंदर ये इंश्योर किया है कि यहाँ पे ना आर्मी के कैंप पे अटैक किया जाए, ना यहाँ पे सिविलियंस पे अटैक किया जाए, लेकिन अगले जो अटैक होंगे वो होंगे पाकिस्तान की आर्मी पे और पाकिस्तान की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। एक जी पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना इंडिया की मजबूरी बन चुका है। जी। तो सर अभी ये एक्शन यहीं पर खत्म हो जाएगा या और आगे किस तरह का एक्शन हो सकता है, कितना खतरनाक एक्शन हो सकता है, या फिर देखिए उसके बाद ऐसा क्या है होगा? कि देखिए यहाँ पे हमारे 2-3 एजेंडा थे। जब जी भी जी कोई वार होता है तो वार का पर्पस हो, अगर हमें मौका मिला है और हमने पाकिस्तान पर लड़ाई की, तो यहाँ पे हमारे 2 अनफिनिश एजेंडा हैं। एक है पीओके का, तो पीओके को लेने की बात होगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कि पाकिस्तान को या तोड़ करके पीओके ले लेंगे या पीओके इंडिया के अंदर मर्ज हो जाएगा, क्योंकि वहां के लोग इस टाइम पे छटपटा रहे हैं, जब इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। तो एक, इंडिया पाकिस्तान को तोड़ेगा, और चाहे तोड़े बलूचिस्तान की तरफ से, चाहे तोड़े वो जी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को अटैक करेगा, वो करेगा बलूचिस्तान की तरफ से। और बलूचिस्तान के लोग भी तड़प रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए। जब एक बार पाकिस्तान से बलूचिस्तान निकल गया तो पीओके भी निकल जाएगा। उधर वहां पे तालिबान बैठी है खैबर पख्तूनख्वा पे कब्जा करने के लिए, क्योंकि ड्यूरंड लाइन की जो म्याद थी 100 साल की खत्म हो चुकी है, और अफगानिस्तान चाहता है कि ड्यूरंड लाइन या खैबर पख्तूनख्वा उनसे दोबारा मिल जाए, वो हो जाएगा। तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े या 4 टुकड़े ये करना एक मजबूरी है और करने भी पड़ेंगे। दूसरा हमारा एक जी एजेंडा था जिससे हम बहुत परेशान थे बहुत सालों से, वो था इंडस वाटर ट्रीटी। और जी जी पाकिस्तान ने इंडिया को मौका दे दिया कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ो। यहाँ पे जब इंडस देखो, जब ऐसी ट्रीटी की जाती है दोस्तों के बीच में की जाती है, ताकि हमारी आपस में दोस्ती मेंटेन रहे। और नेहरू ने अपनी बेवकूफी की वजह से देश को बेच दिया पाकिस्तान को, यानी कि 80% पाकिस्तान को पानी दे दिया, 20% खुद रख लिया। कोई ऐसा करता है? जबकि सारी नदियां इंडिया से पास होती हैं, तब भी पाकिस्तान को 80% पानी दे दिया। और इसके बावजूद पाकिस्तान ने 1965 में इंडिया पे अटैक कर दिया, तब इंडिया को संधि तोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन हमारे लोगों को ध्यान ही नहीं आया इस बात का। 71 में भी बात थी कि पाकिस्तान को से संधि तोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन इंदिरा गांधी उस टाइम पे पाकिस्तान को तोड़ने का एजेंडा लेके चली थी और पाकिस्तान को तोड़ दिया। चलो हम उस टाइम पे छोड़ देते हैं। जब कारगिल युद्ध हुआ तब भी संधि तोड़ देनी चाहिए थी 1999 में, लेकिन जब हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में, तब भी हमको जी संधि तोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन तब भी हमने संधि नहीं तोड़ी। फिर उसके बाद जब मुंबई अटैक हुआ 26/11 का 2008 में, तो भी संधि तोड़ देनी चाहिए थी। वहां पे 166 सिविलियन मारे गए थे, लेकिन हमने तब जी कोई एक्शन नहीं लिया। उस टाइम पे गवर्नमेंट हमारी इतनी कमजोर थी कि वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहती थी या लिया नहीं। फिर अब जब पाकिस्तान ने ये अटैक किया इंडिया के जी ऊपर, जहां पे 26 हिंदुओं को मारा, और उनसे कहा कि आप मोदी को बता देना कि तुम्हें मारा है जी हमने, उनकी लेडीज को स्पेशली कहा। और तभी पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम दिया सिंदूर, यानी कि जो जी हमारी लेडीज के सिंदूर उजड़े हैं उसका जी नाम दिया, उनको इज्जत दी है। और दूसरा जो एजेंडा हमारा है कि पाकिस्तान से जो इंडस वाटर ट्रीटी का शेयर वापस लेना, वो हमने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, यानी कि वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया। अब जी इस वाटर ट्रीटी को दोबारा से जब डिस्कस किया जाएगा, तो डिस्कस किया जाएगा हमारे हमारे एजेंडे के ऊपर, यानी कि अब पाकिस्तान को हम 80% पानी नहीं देंगे, पाकिस्तान को पानी देंगे 40%, और 60% पानी हम लेंगे। और वैसे भी जी हमने जब यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, या पाकिस्तान ने जब उरी अटैक किया था, तब भी पीएम मोदी ने कहा था ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो। उस टाइम पे 10 डैम बनाने का काम किया था $15 बिलियन पे, लेकिन उनमें से अभी एक भी डैम पूरा नहीं हुआ। और इस टाइम पे फास्ट ट्रैक किया जाए डैम को, और उम्मीद है कि अगले साल
कुछ डैम पूरे हो जाएंगे, तब हम पाकिस्तान का पानी इफेक्टिवली रोक सकेंगे और हमारे हिस्से का जो पानी है जो हमें बिलोंग करता है उसको लेंगे और पाकिस्तान को उतना पानी देंगे जितना पाकिस्तान को जरूरत है, और पाकिस्तान को हम एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं देंगे। और ये दो एजेंडे पूरे करने हमारे लिए बड़े जरूरी है, मजबूरी है हमारी, और हमें करने भी पड़ेंगे। और पाकिस्तान ने हमें बड़ा अच्छा मौका दे दिया, एक तो पीओके को पाकिस्तान से अलग करना, इंडिया के अंदर मर्ज करना, दूसरा सिंधु समझौते को दोबारा से डिस्कस करना पाकिस्तान के साथ। भैया चाहिए तो लो, नहीं चाहिए तो भाग जाओ। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप ज्वाइन हुए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।